पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, लगातार आप लोग मैराथन चुनाव प्रचार किया आप लोगों ने, क्या लग रहा है 121 सीटें, 122 सीटें, 243 सीटों में कितनी सीटें एनडीए ले पाएगा? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, एनडीए जनता के आशीर्वाद से 2/3 से ज़्यादा सीटें पाएगा। जन जन की यही पुकार, फिर से एनडीए सरकार। रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। अब तुलना करके देखिए, जब राजद की सरकार थी तो 22% बिजली की उपलब्धता थी, आज 100% है। उस समय 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 हैं। उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज उससे 9 गुना ज़्यादा हैं। यही नहीं, उस समय सड़कें 381 किलोमीटर थी, आज 1,17,000 किलोमीटर सड़कें हैं। रेलवे लाइन 110 हमने नई जो ट्रेन से यहाँ पे शुरू कर दी, 300 से ज़्यादा स्टेशन और नए खोल दिए। रेलवे लाइनों का विस्तार किया है, बिजलीकरण किया है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी, IIIT, मेडिकल कॉलेजेस, इन सबको और लॉ यूनिवर्सिटी तक सारे यहाँ के यहाँ खोले। ये आज से पहले नहीं थे। ये डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने, हमारे गठबंधन ने किया है। और 5 पांडव ये महागठबंधन के कौरवों पे भारी पड़ेंगे। और जब महागठबंधन की बात आती तो लोग कहते हैं राजद कांग्रेस की सत्ता, दंगा, रंगदारी और कट्टा। तो ये माफिया राज, जंगल राज बिहार की जनता वापस नहीं चाहती। वो अपनी अब की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। वो बिहार का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता वापस एनडीए की सरकार बनाना चाहती है। आपने कट्टा की बात कही, एक बात याद आती है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कट्टे की बात कही थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार आते हैं प्रधानमंत्री तो कट्टे की बात करते हैं, गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्रियों की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वातावरण राजद की सरकार में कट्टे का ही था। लालू जी की सरकार का दूसरा नाम था रंगदारी लेना, भ्रष्टाचार और फिरौती। ये आम घटनाएं थी यहाँ पर। उस समय यहाँ पर उद्योग पनपता नहीं था। प्रति व्यक्ति आय मात्र 8,000 रुपये से कम थी, आज 68,000 रुपया है। और 381 किलोमीटर से 1,17,000 किलोमीटर। आप कल्पना तो कीजिए क्या बदलाव हुआ है। ये तब हुआ जब डबल इंजन की सरकार आई। नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोलकर पैसा दिया और नीतीश कुमार जी ने शानदार नीचे प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं की हैं, आज भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। कह रहे हैं हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, जीविका दीदियों के खाते में 30,000 रुपये मकर संक्रांति के दिन डाल देंगे। क्या लगता है एनडीए के लिए चैलेंज है ये सब घोषणाएं उनकी? देखिए, पहली बात, वायदा कौन कर रहा है इस पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि पूरा भी करना है, केवल वायदा नहीं करना। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें, हिमाचल प्रदेश में 3 साल पहले कहा था कि हम 1,500 रुपया हर महिला के खाते में डालेंगे। आज 3 साल पूरे होने को आए, 3 लाख तो छोड़िए, 30,000 महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पड़ा। ऐसा ही हाल उनका तेलंगाना, ऐसे ही कर्नाटक का है। तो कांग्रेस ने जहां वायदे किए वहां कभी पूरे नहीं किए। और लालू जी की मैं क्या बात करूं, उनका तो चेहरा पोस्टर से हटा दिया है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग से उनकी करतूतें, उनके अपराध, उनका भ्रष्टाचार आज तक भी नहीं भूले हैं। जमीन के बदले जॉब। अरे जमीन हड़प ली लोगों की, किसको नौकरी दी? जिसने जमीन दी। फिर चारा खा गए जानवरों का। अपराध की नई घटनाएं होती थी, सीएम दफ्तर से फोन चला जाए तो बात होती थी। लोग भूले नहीं हैं। और तेजस्वी जी को अगर इतने ही वायदे करने तो लालू जी की फोटो साथ में लगा के करते हैं। लालू जी जमानत पर आए थे स्वास्थ्य कारणों को लेकर। कल वो दानापुर में रीतलाल यादव, जो कि कुख्यात अपराधी है, उसके ऊपर कई सारे मामले भी हैं, जेल में बंद है अभी, उसके लिए चुनाव प्रचार करने चले गए। देखिए, जो इनके समय डकैती करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, लूटपाट करते थे, फिरौती मांगते थे, अपराध करते थे, उन सबको टिकटें देने का काम इन्होंने किया है। अब उनके लिए कैंपेन करने तो जाएंगे, लेकिन न्यायालय को देखना चाहिए कि एक अपराधी जो गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में आज बेल पर है स्वास्थ्य कारणों से, वो क्या कर रहा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
बिहार में जब भी चुनाव होते हैं जाति के नाम पे वोट मांगे जाते थे, लेकिन अब विपक्ष भी विकास की बातें कर रहा है। क्या यह एनडीए की जीत मानते हैं इसको आप? हम विकास को मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि हमने क्या क्या किया है। यहीं पटना में गंगा जी पे पुल नहीं होते, आप देखिए क्या हालत थी और आज क्या है। यहाँ से बाहर जाइए तो दरभंगा जाना हो या किसी और क्षेत्र में जाना हो, आपको सब तरफ का आज तो एयरपोर्ट मिलने शुरू हो गए, पहले नहीं थे। ये सब संभावनाएं तब हुई या जमीन पे तब दिखा जब एनडीए की सरकारें आई, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। तो अनुराग ठाकुर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बेल पर आए हैं स्वास्थ्य कारणों से और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके इस मामले को न्यायालय को देखना चाहिए। और जहां तक बात इस चुनाव की है तो एनडीए 2/3 बहुमत से इस बार जीत हासिल करेगा और सरकार एनडीए की बनेगी। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।